हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। उसमें हमने आपको बताया था कि यह एक नॉन क्यूरेबल डिजीज़ है, लाइफ थ्रेटनिंग है और ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जल्दी ठीक नहीं होता। आप एलोपैथ में इंसुलिन पे ही रहें। यदि कोई डॉक्टर्स होम्योपैथ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, यूनानी, कोई भी डॉक्टर्स यह आपको सजेस्ट करता है कि आप उसकी पैथी पे जाएं तो इससे बचें, क्योंकि यह बीमारी जल्दी क्योर्ड नहीं होती। आज चर्चा करेंगे टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो लाइफ स्टाइल से ही होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं वो लाइफ स्टाइल से है। आज आप देख रहे होंगे कि हमारा फिजिकल वर्क बहुत कम हो गया है, मीन्स बॉडी एक्टिविटीज बहुत कम होती है। जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये अभी हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं। यदि आप टाइप 2 डायबिटीज को ठीक करना चाहते हैं और डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि आप आयुर्वेद, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ या होम रेमेडीज के थ्रू यह बीमारी ठीक कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि होम रेमेडीज के थ्रू कुछ समय के लिए यह रिवर्स हो सकती है, लेकिन ठीक नहीं होती। तो क्या फिर एलोपैथ में जो दवाएं हैं वो कारगर हैं? 2026 से पहले जो डायबिटीज का मेडिकेशन दिया जाता था उसमें मेटमॉर्फिन एक प्राइमरी मेडिसिन होती थी, उसके साथ और सेकेंड, ट्रिपल, इस तरीके का और मेडिसिन था, बट जो प्राइमरी मेडिसिन थी वो मेटमॉर्फिन था। आगे जब पेशेंट पे रिसर्च हुआ, देखा गया कि जो पेशेंट सिर्फ मेटमॉर्फिन पे डिपेंड हैं तो उनका किडनी फेलर, हार्ट फेलर या लीवर में प्रॉब्लम्स थी, वो लगातार बढ़ती जा रही थी। मीन्स मेटमॉर्फिन के जो साइड इफेक्ट थे वो आपके ऑर्गेन्स पे आते थे। तो 2026 में नाइस का एक नया नॉर्म्स आया, जिसके अनुसार आपको मेटमॉर्फिन जो प्राइमरी मेडिसिन है वो तो लेना ही लेना है, उसके साथ SGLT2 इनहिबिटर ग्रुप की भी दवाएं लेनी होगी। यह मैंडेटरी है, ध्यान दें। यदि कोई डॉक्टर, कोई डायबिटोलॉजिस्ट आपको SGLT ग्रुप की दवा ना देता हो तो आप रिकमेंडेट करें, बताएं। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो डॉक्टर्स जानता होगा। तो मेटमॉर्फिन के साथ SGLT ग्रुप की दवाएं आप लें। यदि आपका ग्लूकोज मॉनिटरिंग 300, 350, 400 तक है तो आप इन दवाओं को भी लें, और जो सेकेंड थेरेपी हमने बताया है आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, इनकी भी दवाएं ले सकते हैं। आयुर्वेद में एक मोस्ट कॉमन दवा है मधुमेह नाशनी वटी। 2 गोली आप मधुमेह नाशनी वटी की लें। सूतसेकर रस, ये भी 2 गोली आप सुबह शाम ले सकते हैं। लगातार लेते रहें। जब आप सीजीएम करेंगे, ग्लूकोज मॉनिटरिंग करेंगे और लगेगा कि धीरे धीरे आपका ग्लूकोज मॉनिटरिंग लेवल नीचे आ रहा है, कम हो रहा है, आप ठीक हो रहे हैं, तो आप आयुर्वेद पे ही स्विच कर जाएं और फिजिकल वर्क पे ज़्यादा ध्यान दें। मीन्स अगर आपको कंप्लीट ठीक होना है, टाइप 2 डायबिटीज से ठीक होना है, तो आप सुबह और शाम, हो सके मोस्ट प्रोबेबली अगर पॉसिबल हो तो सुबह और शाम जिम ज्वाइन करें। कम से कम 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम जिम में जाएं। वहाँ जो जिम ट्रेनर होगा आपको कार्डियक या और बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जो कराएगा, जिसके थ्रू पसीना बाहर निकलेगा, और जैसे जैसे पसीना निकलेगा आपकी बॉडी एक्टिव होगी तो आपके ऑर्गन्स भी उतने एक्टिव होंगे, और आने वाले समय में कुछ ही दिनों में आपका शुगर रिवर्स हो जाएगा, यानी डायबिटीज रिवर्स होने लगेगा। तो पहली चीज कि आप
जिम ज्वाइन करें। दूसरा ये कि डाइट प्लान को फॉलो करें। जैसा कि जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं उन्हें प्रोसेस्ड फूड, एनिमल फूड, डेयरी प्रोडक्ट या जंक फूड, ऑयली फूड, स्ट्रीट फूड ये सब नहीं लेना चाहिए। और अगर ये सब लेंगे तो डायबिटिक जल्दी रिवर्स नहीं होती है, इसलिए आप इन सब को अवॉइड करें। और फ्रूट या फ्रूट के जो जूसेस हैं वो, या सलाद हो गया, इन सब का कंजप्शन ज़्यादा करें। हो सके तो वाइट एडिबल फूड से बचें, जैसे वाइट में चावल है या आटा है, गेहूं का आटा है, तो गेहूं के आटे में मिक्स करें, मिक्स आटे की रोटी बनवाएं। और चावल में भी जो रेड कलर के चावल आते हैं उन चावल का कंजप्शन करें आप। एसिडिक फूड लें, ऐसा जो कि आपके बॉडी में जाके एल्कलाइन में बदल जाए। एप्पल साइड विनेगर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप एप्पल साइड विनेगर भी खाने से आधे एक घंटा पहले ले सकते हैं। 5 ml या 10 ml एप्पल साइड विनेगर 1 गिलास पानी में लें, खाने से लगभग आधे घंटा पहले। ये सारी चीज़ों को फॉलो करें। जैसे मैंने बताया था कि आयुर्वेद की दवाएं, एलोपैथ की दवाएं, जिम जाना, डाइट प्लान को फॉलो करना, ये लगातार अपने हैबिट में लाएं, हैबिचुअल हो जाए, डेली रूटीन आपका हो, तो आप देखेंगे कि विद इन 3 मंथ टू 6 मंथ आपका डायबिटिक रिवर्स हो गया है। और यदि आप डायबिटिक पेशेंट हैं और डायबिटीज़ रिवर्स हो गया है, तो आप एलोपैथ की दवाओं को कम करें, आयुर्वेद की दवा लेते रहें। आगे आने वाले समय में भी आपका डायबिटीज़ ठीक हो सकता है। नए व्यूअर्स जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं या देख रहे हैं, वो चैनल को फॉलो करें। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और बीमारियों पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।